हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम इरिगेशन के बारे में समझेंगे। इरिगेशन हमारे एक क्रॉप को अच्छे से प्रोडक्ट करने के लिए, एग्रीगेशन के लिए, एग्रीकल्चरल फील्ड में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है। सॉइल इंपॉर्टेंट होता है, क्रॉप्स इंपॉर्टेंट होता है और दूसरा वाटर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये वाटर जो है, आजकल हम लोग क्या करें कि आर्टिफिशियल अरेंजमेंट कर रहे हैं, इरिगेशन कर रहे हैं और बहुत सारे अलग अलग मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं ताकि ये जो वाटर है वो आराम से वहाँ तक पहुंच जाए, ताकि हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाए। ठीक है, अब अगर वाटर नहीं रहेगा और हम इरिगेशन नहीं कर पाएंगे किसी जगह पे, तो इसके क्या क्या फंक्शंस होंगे। तो देखो कि इसके वाटर के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। अगर हम एप्लीकेशन ऑफ वाटर सॉइल में अप्लाई करते हैं तो इट सप्लाई मॉइस्चर टू द सॉइल एसेंशियल फॉर द growth of seeds and chemical and bacterial process during plant growth. It cool the soil and the surrounding, thus making the environment more favorable for plant growth. It washes out the diluted salt in the soil. It soften clouds and thus help in tillage operation. It enable application of fertilizers. It reduce the adverse effect of frost on crops. It ensure crop success against the short duration drop. ठीक है, अब इरिगेशन के लिए क्या होता है कि हमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है ताकि क्या कर इसमें हमारा प्लांट ग्रो करे। ठीक है, अगर हम एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर भी अप्लाई कर देते हैं तो जिससे क्या हो जाता है कि हमारा उस पर्टिकुलर एरिया पे वाटर लॉगिंग की कंडीशन जनरेट हो जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे जो सॉइल की अपर लेयर है वो पूरी तरीके से और उसके वर्ड्स जो है वो पूरी तरीके से वाटर से फिल हो जाते हैं, जिसके कारण जो हमारा क्रॉप होता है वो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता नहीं है, जिससे कि वो CO2 ले नहीं पाता है और उनकी जो भी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं प्लांट्स में उसको ग्रो करने के लिए वो कम्प्लीटली हो नहीं पाते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ इरिगेशन ऑन ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो द मेन इम्पैक्ट ऑफ इरिगेशन इज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल यील्ड विच इन टर्न अफेक्ट सोशल, कल्चर, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एंड अदर एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ठीक है, अब ये देखिए इम्पैक्ट है अलग अलग तरीके से, इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी है और नेगेटिव इफेक्ट भी है। ठीक है, तो ये हम लोग एज अ पार्ट ले सकते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ इरिगेशन में। ठीक है, जो पॉजिटिव पार्ट है वो एडवांटेजेस में आ जाएगा और जो नेगेटिव पार्ट है वो डिसएडवांटेजेस में आ जाएगा। फर्स्ट, इंजीनियरिंग, इम्प्रूवमेंट ऑफ वाटर रेजिम ऑफ इरिगेटेड सॉइल, इम्प्रूवमेंट ऑफ माइक्रो क्लाइमेट पॉसिबिलिटी प्रोवाइड फॉर वेस्ट वाटर यूज ऑफ डिस्पोजल, रिट्रेशन ऑफ वाटर इन रिजर्वायर एंड पॉसिबल मल्टीपर्पज यूज ऑफ देयर ऑफ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पॉजिटिव एक्सपेक्ट जो होते हैं उसमें क्या कर रहे हैं, हम इरिगेशन अप्लाई कर रहे हैं। इरिगेशन के लिए हम बहुत सारे पॉन्ड और अलग अलग टाइप के डैम्स और रिजर्वायर ये सब बनाते हैं ताकि क्या हो जाए कि इरिगेशन जो है वो हमारा अच्छा हो। तो इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है कि इनसे क्या हो जाता है कि वाटर लॉगिंग की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, सैलिनेशन ऑफ सॉइल बढ़ जाता है, राइज ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल बढ़ जाता है, changing properties of water in reservoir, deforestation of area which are to be irrigated and with in change in water regime in the area, reservoir bank abrasion। नेक्स्ट होता है हेल्थ पे क्या इफेक्ट पड़ता है। इट इंक्रीज द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड थस इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशन एंड पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है कि बहुत सारी अगर हमारा वहाँ पे वाटर लॉगिंग हो जाता है तो बहुत सारी डिसीज होती है वहाँ पे, मच्छर और अदर इंसेक्ट्स जो है वो जनरेट हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे हेल्थ पे अफेक्ट करता है। social and culturing the area, increasing the social and cultural level of the population, tourist interest in the area of the new build reservoir। ठीक है, तो वो न्यू बिल्ड रिजर्वायर जो रहता है वो उनको देखने आते हैं, वो टूरिस्ट का अट्रैक्शन होता है। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, कोलोनाइजेशन ऑफ द इरिगेटेड एरिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉपुलेशन फ्रॉम रिटेंशन एरिया, नेसेसिटी ऑफ प्रोटेक्टिंग कल्चरल मॉन्यूमेंट्स इन इंडंडेटेड एरिया। एस्थेटिक्स क्या क्या है, एस्थेटिक्स, न्यू मैन मेड लेक इन द एरिया। ठीक है, एस्थेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा मैन मेड लेक जो है वो उस पॉइंट पे बन जाता है। प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर्स में नॉट ब्लेंड विद दैट एरिया। पॉलिटिकल क्या क्या होता है, इंक्रीजिंग सेल्फ सफिशिएंट इन द फूड, थस लेसर डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्री। तो इससे क्या होगा कि जितने से ज़्यादा हम क्रॉप उगा पाएंगे उतने से ज़्यादा हम दूसरी कंट्री पर डिपेंड करना छोड़ देते हैं।
water resources of India. India, with geological area of 392 million hectare, is blessed with a large river basin which have been divided in 12 major and 48 medium river basin comprising 258.8 mega hectare and 24.9 mega hectare of total catchment area respectively. It possesses about 4% of total average annual rainfall of the river of the world. The per capita water availability of the natural runoff is, however, only 2,000 cubic meter per year, which is about 1/3 of the per capita water available in USA and Japan. The per capita water availability in India would further decrease with ever increasing in population of the country. Per capita demand क्या होता है कि कितना हमारा वाटर कंज्यूम हो रहा है एक अवेलेबल एरिया पे, ठीक है, उसके हिसाब से हम उसका पर कैपिटा डिमांड निकालते हैं किसी भी एरिया का, ठीक है। तो अगर हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो पर कैपिटा डिमांड क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो ये जो टेबल है इसमें बताया गया है कि कितने टाइप के रिवर बेसिन हमने बनाए हुए हैं, कितने टाइप के रिवर बेसिन है, कहाँ कहाँ कितने कितने पोर्शन में ये इनकी लेंथ है, इनकी कैचमेंट है और वाटर रिसोर्सेज में किस तरीके से हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है नीड ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, ठीक है। हमारे इरिगेशन करने की इंडिया में क्या ज़रूरत है। द रेनफॉल इज इंडिया इज़ वेरी इरेक्टिक इन इट्स स्पेशल एज वेल एज टेम्पोरल वेरिएशंस, ठीक है। तो जो इंडिया में जो रेनफॉल होती है वो क्या होती है कि टेम्पोरल वेरिएशंस में होती है। The average annual rainfall of India has been stated is 1,143 mm, which varies from 11,489 mm around Cherrapunji in Assam, ठीक है, टू 217 mm अराउंड जैसलमेर इन राजस्थान, ठीक है। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि कहीं पे चेरापूंजी में जो है वो हमारा मैक्सिमम रेनफॉल हो रहा है और जैसलमेर और राजस्थान में है वहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ 217 mm की बारिश हो रही है, ठीक है। तो इस 217 mm की बारिश के बाद इस जो हमारे इस एरिया है उसको ओवरकम करने के लिए उसमें वाटर रिक्वायरमेंट के लिए, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।